चलो बेटा शुरू करते हैं। आज हम लोग ऑफिशियल लेटर का एक एग्जाम्पल देखेंगे। आज क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। कल हम लोग सीख चुके थे ऑफिशियल लेटर के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ऑफिशियल लेटर में क्या क्या होना चाहिए, ऑफिशियल लेटर का कैसा फॉर्मेट होता है। कल इतनी चीजें हम सीख चुके थे। ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट जान गए हो कि नहीं, ये बताओ। सब जान गए हो? किसी को अगर डाउट हो या नहीं देखा हो तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको देख ले। ठीक है, आज हम लोग उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जैसा तुम्हारे एग्जाम में आता है बेटा। कैसा? एग्जाम में जैसा आता है वैसा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन के रूप में आएगा तुम्हारे सामने। एज एन अकाउंट ऑफिसर, एज एन अकाउंट ऑफिसर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, राइट। यानी तुमको क्या माना जा रहा है? अकाउंट ऑफिसर किसका? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो टू द कमिश्नर ऑफ एसएसआईडी। एसएसआईडी क्या है बेटा? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, राइट। एसएसआईडी के कमिश्नर को एक लेटर लिखो। किसके लिए? लखनऊ में है जो। एंड रिक्वेस्ट, और उनसे रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट हिम टू सैंक्शन ₹3 करोड़, 3 करोड़ रुपए सैंक्शन कराने के लिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआईडी इन डिस्ट्रिक्ट आगरा। यानी एसएसआईडी के डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट आगरा में जो चल रही है एसएसआईडी, उसके डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए सैंक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट करो। किससे? कमिश्नर ऑफ एसएसआईडी लखनऊ, यानी हेड ऑफिस के जो कमिश्नर हैं उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें 3 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दीजिए। क्लियर? किसके लिए सैंक्शन करने बेटा? ये फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआईडी। कहां पे है वो एसएसआईडी? आगरा जिले में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यानी तुम्हें अकाउंट ऑफिसर के बिहाफ पर लेटर लिखना है। कंप्लीटली ऑफिशियल लेटर है ये बेटा। क्लियर? जब ये इसमें दिया रहता है कि कौन हो तुम, यानी तुम किसके बिहाफ से लिख रहे हो, ये चीज दी है, एड्रेस दिया है, राइट, डेजिग्नेशन दिया है ना। अकाउंट ऑफिसर, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या माना जा रहा है? अकाउंट ऑफिसर। तो तुम्हें लेटर में बेटा वही सब चीजें लेनी पड़ेंगी जो क्वेश्चन में दी है, अपनी तरफ से नहीं लेनी। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे कि हाँ एक ऑफिशियल लेटर आया है, किसके लिहाज पे लिखना है कुछ नहीं पता। भाई किसके ब्याज से लिख रहे हो ये पता होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि कंक्लूजन में हमें वही लिखना है जिसके ब्याज से हम लिख रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, मैं लिख रहा हूं बेटा तुम नहीं लिख रहे हो, लिख तुम जरूर रहे हो, लेकिन किसके बिहाफ से लिख रहे हो, किसकी तरफ से लिख रहे हो, ये तो पढ़ लो क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये हमने एक फॉर्मेट बना दिया है। देखिए मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूं, एग्जाम में लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस कभी भी लिखना हो, फॉर्मेट में बॉक्सिंग जरूर करना होता है। ध्यान रखो ना, इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगर बॉक्सिंग नहीं करोगे, चारों तरफ से नहीं बनाओगे उसका फॉर्मेट, तो बेटा अच्छा नहीं लगेगा। पहली पॉइंट तो ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट एक और याद रखना है। क्या बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में ऊपर से मान लो इतना स्पेस बचा, इतना, तो वो उसी में घुसाने की कोशिश करेंगे कि इसका लेटर को भी यहीं लिख देता हूं। नेवर डू इट, ये भी मत करो कभी। उसको क्या करना है तुम्हें, लेटर हमेशा कैसा करना है, न्यू पेज पे। अगर तुम्हारा मान लो यहां तक पेज भर गया है, उसके बाद स्पेस खाली है, तो यू राइट पीटीओ, यहाँ पे प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ लिखो कॉर्नर में, अगले पेज पे लिखो।
लेटर पूरा एक पेज पे आना चाहिए। यहाँ हमारे साथ क्या है, हमारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है स्पेस की, स्पेस कम रह जाता है, तो हम अभी इसीलिए कंप्लीट नहीं किए हैं, केवल सब्जेक्ट तक लिखा है और सैल्यूटेशन लिख दिया हमने, उसके बाद हम इसको रब करेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। क्लियर? तो आप समझो हमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है, बताओ ऑफिशियल लेटर में, कल हमने बताया था। सबसे पहले क्या आता है? देखिए, जिस डिपार्टमेंट की तरफ से आप लेटर लिख रहे हो उसका एक लेटर हेड होता है, उसका पूरा ऊपर हेडिंग टाइप का रहता है, बताया था कि नहीं? और ये किस में होता है बेटा? कैपिटल लेटर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिख दिया गया। नीचे क्या है, ये ब्रैकेट में लिख दिया, अंडर स्टेट लेवलीहुड मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये किसके अंडर काम कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ यूपी के, ठीक है, जीविकोपार्जन मिशन में आता है, राइट, लेवलीहुड मिशन। ये हमने इसका एक तुम्हें फॉर्मेट बता दिया। आप चाहो तो यहां पे लाइन भी खींच सकते हो बेटा, हेयर यू कैन ड्रॉ लाइन। क्लियर हो गया? ये इसका पार्टीशन हो गया। क्लियर? अब उसके जस्ट नीचे क्या शुरू करना होता है हमें, कहां से शुरू करना होता है? रेफरेंस से। रेफरेंस के बाद उसमें शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, बताया था, ये हम पहले भी बता चुके हैं जब तुम्हें बिजनेस लेटर पढ़ाया था, उसमें एक एक पॉइंट समझा चुके हैं। तो वो रेफरेंस नंबर तुम्हें डालना है, ये अपनी चॉइस का होता है बेटा, इसमें तुम कुछ भी नंबर डाल सकते हो, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हो, बट दीज शॉर्ट फॉर्म्स मस्ट बी कोरिलेटेड टू दिस। आपके जो क्वेश्चन में दे रखा है उनसे कोरिलेटेड होनी चाहिए। यहां पर तुम शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हो एसएसआई, जैसे हमने लिखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट, तो ये इससे कोरिलेट करनी चाहिए बेटा। रेलेवेंट जिसे बोलते हैं ना, रेलेवेंट तभी लगेगा तब तुम क्वेश्चन से उठा के उसमें रेफरेंस नंबर वगैरह वो सब डालोगे, उसकी शॉर्ट फॉर्म्स डालोगे। क्लियर? उसके ठीक सामने क्या लिखते हैं बेटा? डेट। कोई डाउट यहां तक? पहले भी सीख लिया ये तो। चलो अब आते हैं बेटा यहां पर फ्रॉम। हमने बताया ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले क्या लिखना होता है? फ्रॉम, यानी किसकी तरफ से ये लिखा जा रहा है, भेजने वाले का डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस, प्रेषक का जो भेज रहा है उसका। तो यहां पर कौन है बेटा? अकाउंट ऑफिसर, एसएसआईडी आगरा यूपी, यानी हम अकाउंट ऑफिसर की तरफ से भेज रहे हैं, उनको भेजना है किसको? कमिश्नर को। तो टू सेवा में क्या आएगा? द कमिश्नर। ये प्रेषक हो गए फ्रॉम, और ये सेवा में हो गए जिनको भेजा जाना है। ध्यान रखना इस चीज का कि पहले फ्रॉम आता है, प्रेषक का नाम कहाँ आएगा? पहले, उसके नीचे क्या आएगा? जिसको भेजा जा रहा है वो, टू। उल्टा मत कर देना पता चला तुमने ये पहले टू ऊपर लिख दिया, फ्रॉम नीचे लिख दिया। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटा इनका डेजिग्नेशन हो गया, एड्रेस हो गया। अब उसके बाद आता है क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कल हमने दो तरीके बताए थे, या तो तुम यहां से शुरू कर सकते हो इसी सीक्वेंस में, राइट, या आप मिडिल में लिख सकते हो सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? सैंक्शन ऑफ ₹3 करोड़ फॉर एसएसआईडी डेवलपमेंट रिगार्डिंग REG फुल स्टॉप। देखो शॉर्ट में लिखा है, छोटा है लेकिन समझ लो इस चीज को। इसीलिए हम एक एक वर्ड को बेटा बोलते भी हैं साथ में, क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, छोटा हमें लिखना पड़ता है ताकि तुम अच्छे से अपने नोट्स बना लो। इसलिए हम छोटा लिखने के बाद बोलते भी हैं एक एक वर्ड को। जहां हमें लगता है कि ये छोटा है वर्ड, समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 2 बार जरूर बोल देते हैं उसको। रिगार्डिंग, क्या लिखा है ये बेटा? रिगार्डिंग फुल स्टॉप। क्लियर? ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर सैल्यूटेशन दिया है। देखिए बेटा, सैल्यूटेशन में यहां पर आप डियर वियर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
डियर कुछ नहीं लिखना, सीधा स्टार्ट करिए सिंपल वे में, सर एज पर द। अब मैं आगे इसको लिख के दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज पर, अभी इसको यहां रब करता हूं। ओके, जिसको देखना है देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। कंटिन्यू करते हैं, जो हमने लिखा था उसका बॉडी यानी मेन पार्ट अब यहां आपके सामने, क्लियर। अब हम देखिए सर से शुरू कर रहे हैं, राइट। बॉडी यहीं से स्टार्ट होगी, सैल्यूटेशन से। जो वर्ड्स को हम एज ए सर, मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ये यूज करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। मजा लो थोड़ा पढ़ाई में। जब तक बेटा जीवन में मजा नहीं तो कुछ नहीं, पढ़ने में मजा लोगे तो होशियार हो जाओ। बोरिंग मान के पढ़ोगे, सर क्या बोर हो रहे, तो बोर हो जाओ, सीखोगे ही नहीं, राइट। एंजॉय इट। और बेटा बार बार प्रैक्टिस करने से सब चीजें साफ हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। चलो, तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस एसएसआईडी हैज रिसर्च्ड, यानी एसएसआईडी ने क्या कराया बेटा? रिसर्च कराई थी। एंड फाउंड, और पाया, रिसर्च में क्या पाया? दैट के स्मॉल इंडस्ट्रीज आर सफरिंग एंड रिक्वायर फंड्स। स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या है बेटा? सफर कर रही हैं आजकल, बड़ी मुसीबत हो रही है, फाइनेंशियल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एंड रिक्वायर फंड्स, उनको किसकी जरूरत है? फंड्स की जरूरत है, काम नहीं कर पा रही। स्मॉल इंडस्ट्री, यू अंडरस्टैंड, समझते हो ना? लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं गांव में चलते हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, है ना, कुक्कू पालन, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जो है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट, यानी अपने ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए उनको फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत जरूरत है इसकी, एसएमईज। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड, आगे देखो बेटा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। किस बात की रिक्वेस्ट की जा रही है बेटा? टू सैंक्शन रुपीज 3 करोड़, 3 करोड़ रुपीज क्या करना है? सैंक्शन करना है। सो दैट, ताकि टाइमली इमीडिएट एक्शन इज टेकन, इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? देखो बेटा ये चीजें सीखो। यहां पे आपको देखो नीचे हमने लिखा योर्स फेथफुली, आपके वफादार, फेथफुली है ना बेटा। और उसके बाद हमने नाम लिखा आयुष कुमार, अकाउंट ऑफिसर, एसएसआईडी आगरा यूपी। क्लियर? और उनके सिग्नेचर भी हो गया, यानी नेम के ऊपर सिग्नेचर होता है। ये चीज सीख ली। इसके बाद हमने क्या सीखा? इसमें एनक्लोजर्स होगा। एनक्लोजर्स में हमने क्या क्या लगा दिया? रिपोर्ट ऑन रिसर्च ऑफ एसएसआईडी आगरा, यानी जो हमने रिसर्च कराई थी उसकी रिपोर्ट की कॉपी लगा दी। क्लियर भाई? वो एक उसका बेस बन गया ना, प्रूफ बन गया कि बाकी में इनको प्रॉब्लम है, सफरिंग कर रहे हैं, फाइनेंस की जरूरत है ना। सेकंड पॉइंट क्या है? एस्टिमेशन फॉर द फंड कैलकुलेशन, यानी जो फंड कैलकुलेशन किया उसका हमने क्या लगा दिया? एस्टिमेशन भी लगा दिया कि लगभग 3 करोड़ रुपए का इसमें एक्सपेंस करें तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। क्लियर? अब बेटा इसमें जो चीजें हैं हमने तुम्हें सब बता दी, ये इसका कंप्लीट बॉडी बन गई, राइट। आर यू सेटिस्फाइड? आर यू हैप्पी? खुश हो इससे? बोलो। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। आप पूछे क्यों? वाई? बिकॉज, क्योंकि आपका ध्यान अभी अच्छे से नहीं लगा। हमने लगाया है ये योर्स फेथफुली। पहली चीज ये ध्यान रखिए, क्योंकि अंडर काम कर रहे हो आप किसी के, वो आपके बॉस हैं, इसलिए आप उनके क्या हो गए? फेथफुली रहे ना। सर इसमें क्या आप सही बात और नई बात बता रहे हैं? बेटा नई बात है ये योर्स। योर्स में क्या है कि बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। 99% बच्चे YOUR' लिख देते हैं बेटा, पहले बता चुके हैं हम आपको। ये ध्यान रखना इस चीज का, कभी भी YOUR'
नहीं लगता है। इज इट ओके? क्यों नहीं लगता है, इसका रीजन जानते हो? और एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं तो आपका काका बन गया वो, तो काका काकी तो यहाँ बनाने नहीं है भाई। राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यू वाई ओ यू आर एपोस्ट्रोफी एस नाम का कोई वर्ड दुनिया में होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाई ओ यू आर एस होता है, और ये क्या है बेटा? यू का पजेसिव केस। यू का पजेसिव केस, पर्सनल प्रोनाउन में हम इसको पढ़ चुके हैं, योर योर्स। डू यू रिमेंबर? अब दो चीज आपने क्लियर समझ ली? क्लियर? लेकिन हम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए। अब पूछो क्यों सर? इसलिए क्योंकि आपका ध्यान यहां पर नहीं है। हम आपका ध्यान की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए हम तुमको डांटना भी चाह रहे थे। वो क्या क्या मिस्टेक हुई यहां, और वो हमने जानबूझ के की मिस्टेक। फाइंड आउट द मिस्टेक, जल्दी से बताओ। फ्यू सेकेंड्स, जल्दी बताओ। हाँ, यू आर राइट, तुमने पकड़ ली बात को। देखो बेटा, ये जो हम लिख रहे हैं फ्रॉम, किससे द्वारा लिखा जा रहा है? योर्स फेथफुल्ली आयुष कुमार, अकाउंट ऑफिसर SSID आगरा। ये बेटा राइट हैंड साइड अब नहीं आता है, बात को समझो। पहले लोग लिखते थे राइट हैंड साइड नीचे, लेकिन अब इसका पैटर्न क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा भी था जानबूझ के। अब तुमको ये किधर लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर? कल के फॉर्मेट को आप देख लेना, एक ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट में भी कहा बना है? लेफ्ट हैंड साइड। तुम लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं तुमको डांटने की कोशिश कर रहा था। क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पर हम लिखेंगे इसको योर्स फेथफुल्ली। क्या लिखेंगे बेटा? योर्स फेथफुल्ली। उसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा? नाम उनका आयुष कुमार, नाम हो गया बेटा। उसके बाद क्या लिखेंगे? इनका डेजिग्नेशन क्या थे ये? अकाउंट ऑफिसर। ये कहां पर है? SSID आगरा। कहां पर है बेटा ये? SSID आगरा। जहां हमने नाम लिखा है, इसके ऊपर क्या होगा बेटा? सिग्नेचर। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया। उसके नीचे आएगा बेटा एनक्लोजर। उसके नीचे क्या आएगा? एनक्लोजर। ये जो 1 2 3 लिखा है ना बेटा, अब आप इसको ऐसे समझ लो, ये यहां से इसके नीचे हो गया। क्लियर? इसके नीचे आएगा ये एनक्लोजर, सीरियल वाइज आएगा बेटा। ध्यान रखना इस चीज को, कल भी बताया था एनक्लोजर्स। उसके नीचे एनक्लोजर्स आ गया। उसके नीचे क्या आता है? CC। वेरी गुड, कॉपी सर्कुलेशन। यानी किस किस को कॉपी भेज रहे हो। अगर मान लो आप किसी बीच में कोई और सब डिविजनल ऑफिसर है आपसे ऊपर, और ये कमिश्नर साहब से नीचे, तो आप उनको CC कर सकते हो। राइट? तो कॉपी टू सो एंड सो वो लिख सकते हो। कहां पर बेटा? एनक्लोजर्स के नीचे। कोई प्रॉब्लम? तो ये तुम्हारा अब कंप्लीट हो गया ऑफिशियल लेटर्स। तो आज हमने क्या क्या सीखा, जल्दी बताओ। नई चीज को सीखने को मिली कि नहीं? कितनी चीजें नहीं मिली? बहुत सारी मिली। एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। पहली चीज क्या सीखी हमने? देयरफॉर के दोनों तरफ कॉमा। दूसरी चीज क्या सीखी? योर्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। दूसरी चीज ये सीखी। तीसरी चीज क्या सीखी? ऑफिशियल लेटर में सेंडर का सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन लेफ्ट हैंड साइड नीचे, राइट में नहीं बनता है। ये भी हमने सीख लिया। उसके नीचे क्या लिखना होता है? एनक्लोजर्स। जो भी हम दे रहे हैं वो सीरियल वाइज एनक्लोजर्स। कल हमने एक बात बताई थी कि अगर हम एनक्लोजर्स का यहाँ बॉडी में दे देते हैं रेफरेंस, राइट, तो फिर इसमें सीरियल वाइज नहीं लिखना होता है।
फिर केवल ये लिखना होता है कि एनक्लोजर्स एज एबव, जैसे ऊपर बताए गए। क्लियर? उसके नीचे क्या लिखना होता है बेटा? सीसी, कॉपी सर्कुलेशन, किस किस को कॉपी भेज रहे हो? प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई है तो प्रेषित। हिंदी में बोलते हो कि नहीं? तो वो बेटा इंग्लिश में भी चलता है। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट? देखो, हमारा पर्पस नई चीज सिखाना और नई चीज जानना, और तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं, तुम ये चीजें सब सीख जाओगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है बेटा। इनको सीखना, इन बातों का ध्यान रखना एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में तुम्हें प्रतिस्थापित करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए प्रैक्टिस करो लिखने की। मैंने तो एक लिख के दिखाया तुमको, बाकी तुम अपने आप प्रैक्टिस करो, 1 2 4 जितने भी कर सकते हो, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सुना है कि नहीं ये? तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके? और तुम्हें ये बात जान के बहुत खुशी होगी, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, कि हमारे YouTube चैनल जो है ये कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डॉक्टर ओमवीर सिंह, इसको 88% लोग ही केवल 82% लोग ही केवल इंडिया में देख रहे हैं। 82%, यानी 18% लोग हमें आउट ऑफ इंडिया वाले भी देख रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत खुशी की बात यह है कि 18% पीपल आउट ऑफ इंडिया वाले ग्रामर सीख रहे हैं, इंग्लिश हमारे चैनल से सीख रहे हैं। हमें ये इस बात को जान के बहुत ही खुशी होती है। इसलिए तुम लोग भी सीखो। तुम इंडिया हो, इंडिया में ही बैठे हो, अपने ही स्टूडेंट्स हो, तो और अच्छा है आपके लिए। तो इसलिए बहुत अच्छे से सीखो, जानो, एंजॉय करो, और अच्छा लगा करे तो लाइक किया करो, बढ़िया कमेंट लिखा करो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा, और जो डाउट हुआ करे उनको भी पूछ लिया करो। अपने भाई बंधु रिश्तेदार सबको शेयर भी कर लिया करो, सब सीखें भाई इसको, है कि नहीं? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।